नमस्कार। सियासी हलचल के बीच बिहार की 243 सीटों पर किसकी सरकार बन सकती है, इस पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। बिहार को लेकर जो आंकड़ा है वो बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि बिहार में काफी माहौल बदल चुका है, बीजेपी गठबंधन टूट चुका है। और ऐसे में बिहार को लेकर जो नया सर्वे है उस हिसाब से बिहार को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है। जेडीयू आरजेडी यहां गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में होगी, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बिहार में क्या सरकार बना पाएगी, क्योंकि बिहार में काफी हलचल देखने को मिली है। जिस कार का सियासी हलचल यहां देखने को मिल रहा है और जिस कार के बड़े बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे पर भी यहां पर हमला भर रहे हैं, इसमें प्रशांत किशोर की रणनीति भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और प्रशांत किशोर के हिसाब से इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या प्रशांत किशोर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे या फिर जो महागठबंधन उसका साथ देंगे। लेकिन सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और हाल ही में बिहार में एमएलसी चुनाव पर 5 सीटों पर तय थे, जिसमें जेडीयू बीजेपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली है और 1 सीट प्रशांत किशोर के यहां पर आफाक को भी जीत मिली है। और उसके बाद बिहार में काफी हलचल हुई है और उसके बाद अब नीतीश कुमार आरजेडी जिस कार से यहां पर लगातार यहां विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे में कितना दम है, क्योंकि बिहार में जिस कार का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और इसी बीच जो आंकड़ा है उस हिसाब से माहौल बदल सकता है। क्या यह बिहार में खेला होने वाला है, क्योंकि नई सरकार पर भी यहां पर बगावत के शोर तेज है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। बिहार की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यहां पर आरजेडी यहां 79 सीटें हैं, बीजेपी 77 सीट, जेडीयू 45, कांग्रेस यहां 19 सीट। और जिस कार से अब बात की जाए तो यहां जो महागठबंधन है उसको 159 सीटों का आंकड़ा है, जबकि बीजेपी यहां विपक्ष में रह गई केवल 77 सीटों के साथ। और ऐसे में अगर बात की जाए तो एनडीए टूटने से किसको ज्यादा फायदा मिल सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव को 48% लोग मानने का फायदा मिलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में यह तेजस्वी यादव ही बिहार के बड़े मुख्यमंत्री बन सकते हैं महागठबंधन के चेहरे के तौर पर। जबकि नीतीश कुमार 20% और बीजेपी 17%। बीजेपी चाहेगी कि एक बड़ा चेहरा बिहार के अंदर उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिले। बिहार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़ा बन सकता है। अगर बिहार में बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो किसे यहां जनता चाह रही थी। तेजस्वी यादव 43%, नीतीश कुमार 20% और बीजेपी जो यह चेहरा है वो अब तक सामने नहीं आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो बिहार में किसकी बनेगी सरकार, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। बिहार में 243 सीटें हैं और आज विधानसभा चुनाव होता है तो बिहार में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़ा यहां निकलकर सामने आ रहा है। तो बात करते हैं चंपारण की 9 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, आरजेडी जेडीयू को 4 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट यहां मिल सकती है। जबकि सीहोर की 1 सीट पर जो है आरजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलग बात की जाए पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों में से बीजेपी 7 सीटों पर भारी नजर आ रही है, आरजेडी जेडीयू यहां 5 सीटों पर भारी नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए सीतामढ़ी की 8 सीटों में से बीजेपी यहां 6 सीटों पर बढ़त बना सकती है, आरजेडी जेडीयू को 2 सीटें। सुपौल की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटें, आरजेडी जेडीयू को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। मधुबन की 10 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, आरजेडी जेडीयू को भी यहां 5 सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। अन्य की बात की जाए तो अन्य भी यहां 0 सीट आ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनावी मैदान में हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए अररिया की 6 सीटों में से बीजेपी यहां 3 सीटों पर भारी नजर आ रही है, जबकि आरजेडी जेडीयू यहां 2 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। पूर्णिया की यहां 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटों पर भारी नजर आ रही है, आरजेडी जेडीयू 3 सीट। किशनगंज की 4 सीटों में बीजेपी को 2 सीट और 2 सीटों पर ही आरजेडी जेडीयू यहां भारी नजर आ रही है। कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। कटिहार की 7 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। 4 सीटों पर यहां जेडीयू आरजेडी की संभावना लगाई जा रही है। सहरसा की यहां 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही आरजेडी जेडीयू भारी नजर आ रही है। जबकि मधेपुरा की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि जेडीयू आरजेडी यहां 3 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, जो यहां बिहार को लेकर सटीक महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है। इसके अलावा बात की जाए दरभंगा की 10 सीटों में से यहां बीजेपी को 6 सीटें जा सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को 4 सीट, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो यहां 0 सीट जा सकती है। गोपालगंज की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से यहां बीजेपी को 5 सीटें, 5 सीटों पर जेडीयू आरजेडी 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। अगर बात की जाए बिहार को लेकर 104 सीटों का जो गढ़ बन रहा है उसमें बीजेपी करीब यहाँ 50 से 55 सीट, जबकि जेडीयू आरजेडी यहाँ करीब 50 के आसपास दिखाई दे रही है, यानी बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए
यहाँ शिबांग की 8 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी जेडीयू को 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। वैशाली की 8 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 5 सीटें मिल सकती हैं। आरजेडी जेडीयू को यहाँ जो है 3 सीटों की जीत की संभावना लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए सरन की 10 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 5 सीटें और 5 सीटों पर ही आरजेडी जेडीयू भारी नजर आ रही है। इस हिसाब से अगर आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और या आरजेडी जेडीयू के बीच जो महागठबंधन है वो यहाँ भारी नजर आ रहा है। बराबर की टक्कर देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर की 10 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 5 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटों पर आरजेडी जेडीयू की यहाँ जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। खड़िया की 4 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 2 सीटें आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जा सकती है। और बेगूसराय की 7 सीटों की भी बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं। 4 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 3 सीटों पर आरजेडी जेडीयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 या 2 सीटों पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। भाई भागलपुर की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ 4 सीटों पर भारी नजर आ रही है। आरजेडी जेडीयू यहाँ 3 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। मुंगेर की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। आरजेडी जेडीयू को यहाँ 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। भाई बांका की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ 3 सीटों पर भारी नजर आ रही है और 2 सीटों पर आरजेडी जेडीयू का पलड़ा भारी हो सकता है। यानी यहाँ पर भी बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई बात की जाए मुंगेर की 3 सीटों में से बीजेपी यहाँ 2 सीट, आरजेडी जेडीयू को 1 सीट और शेखपुरा की 2 सीटों में भी बीजेपी आरजेडी में कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। लखीसराय की 2 सीटों की बात की जाए तो यहाँ दोनों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। नालंदा की 60 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। आरजेडी जेडीयू को यहाँ 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना हो सकती है। पटना की 14 सीटें काफी महत्वपूर्ण है, निर्णायक होती है बिहार को लेकर और यहाँ बीजेपी का 8 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। आरजेडी जेडीयू का यहाँ 6 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट जा सकती है। भोजपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी यहाँ 3 सीटों पर, जबकि आरजेडी जेडीयू का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए बक्सर की 4 सीटों में तो बीजेपी यहाँ 1 सीट पर भारी नजर आ रही है, जबकि आरजेडी जेडीयू यहाँ 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ रोहतास की 7 सीटों में बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, 3 सीटें आरजेडी जेडीयू के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। कैमूर की 4 सीटों की भी बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और यहाँ आरजेडी जेडीयू को 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से जो है बिहार को लेकर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। अखल की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट पर आरजेडी जेडीयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। औरंगाबाद की यहाँ 6 सीटों में बीजेपी को 2 सीट, जबकि आरजेडी जेडीयू का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सहानाबाद की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, आरजेडी जेडीयू को यहाँ 1 सीट की जीत की संभावना लगाई जा रही है। यहाँ अगर बात की जाए यहाँ जुमई की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी जेडीयू को 1 सीट। गया की 10 सीटों में बीजेपी 6 सीट, आरजेडी जेडीयू को यहाँ 4 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नवादा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटें जेडीयू आरजेडी के पक्ष में जा सकती हैं। तो इस तरह से बिहार को लेकर सभी 243 सीटों के जो आंकड़े हैं उसमें बिहार में जो हलचल है उस बीच के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ बीजेपी और जेडीयू आरजेडी जो महागठबंधन है उसके बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस कार की रणनीति बिहार के अंदर देखने को मिल रही है उस हिसाब से आरजेडी जेडीयू का यहाँ पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ बीजेपी को करीब 100 से 120 सीटें मिल सकती हैं और आरजेडी जेडीयू को करीब 110 से 120 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अन्य की बात की जाए तो 3 सीटों पर अन्य की भी जीत हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में यहाँ बीजेपी और यहाँ महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन पलड़ा यहाँ महागठबंधन का भारी नजर आ रहा है, जो विश्लेषण यहाँ निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि बिहार में लेकर जो अनुमान है जिस कहा कि बड़े बड़े दिग्गज नेता एक साथ आ चुके हैं, उसके बाद काफी माहौल बदल रहा है। लेकिन किस कार की यहाँ महागठबंधन बनता है, किस कार के चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। बिहार में जेडीयू आरजेडी महागठबंधन जीतेगा या बीजेपी या सरकार में वापसी करेगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।